ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीपूर्णवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानमुक्ताय नमः। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते नमस्ताय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति शर्मा पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसत्त्वम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विवत्राणि विघ्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति तदा रजस्तमो भावः कामलोभाग्रहिष्येत् सत्ये प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं अनुमते परमानंदमाधव प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि जन्माग्रस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मोहति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदा यथा विद्मयो यत्र त्रिसर्गं सां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि धर्म पूजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुपत्वस्फुसितं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुआपरेश्वरं संघोरुत्थितक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रितीर्थं सन्निहितं श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मूर्खो रसिका भावुक कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वीं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रातरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 5 स्कंद संख्या 1 और टाइटल है नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में उपदेश देते हैं। बोलते हैं तत्तो अन्यथा किंचित यदि वक्षतः पृथक दृश्य कृत रूप नामा भी न कहिर्चित कापि न दुस्थिता मति लभेत वाताहत नोरिवास अस्पदम। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों नामों और परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। उससे पहले हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वो भगवान अच्युत के भाव से शून्य हो। क्योंकि जो कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बताता है जो भौतिक आसक्तियों से रहित ज्ञान बताता है वो तब तक शोभा नहीं देता जब तक भगवान अच्युत की भक्ति के बारे में उसमें न बताया गया। तो फिर उस सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद और क्षणिक होता है। तो जो चीजें भगवान की भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है वैसी सिद्धांत या वैसी जो है ज्ञान वो बस क्या है बस सकाम कर्म चाहे जो भी है वो सब दुख प्रदान करने वाला है क्षणिक सुख और लंबे समय का दुख प्रदान करने वाला है। नारद मुनि बता रहे हैं। बोले हे व्यास देव तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुषित है तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य सत्य में स्थित हो अतएव तुम सभी लोगों को भव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन करो।
अब आगे जो है यहाँ से हम लोग आगे स्टोरी सुनेंगे। बोलते हैं तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के रूप में जो कुछ वर्णन करते हो, मतलब भगवान को छोड़कर और जो भी कुछ वर्णन करते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को पूर्ण रूप में आंदोलित करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो जो चीजें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान नहीं करता है, वैसे अगर जो कोई व्याख्यान देता है तो वो क्या करता है, मन को प्रभावित करता है, मन को आंदोलित करता है। और वो उसी तरह ज्ञान है जिस तरह आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। जिस नाव का कोई नाविक ना हो, उसको चक्रवात क्या करता है, बहुत दूर बहा के ले जाता है, क्योंकि नाविक नाव को कंट्रोल करता है। उसी तरह जब तक जो ज्ञान भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन नहीं करता है, तो बस मन को आंदोलित करता है, मन को अलग अलग कार्यों में विभक्त करता है। इसीलिए व्यास देव को नारद मुनि बता रहे हैं कि आपको बस भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का ही वर्णन करना चाहिए। तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री व्यास देव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक करता थे, अतः उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य अनुभूतियों का वर्णन किया, तथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग, शक्ति और भक्ति में सेवा। हम देखते हैं कि व्यास देव चार वेदों की रचना कर दिया, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। चार वेदों की रचना, महाभारत की रचना, जिसमें भगवान तक पहुंचने का बहुत सारा माध्यम भी बताया, लेकिन उसमें सकाम कर्मों का भी दिव्य और विस्तार से वर्णन कि देवी देवताओं की भक्ति कैसे करनी है, उनको कैसे प्रसन्न करना है, और अल्टीमेटली भगवान तक पहुंचना कैसे है। मतलब उसमें सकाम कर्मों का विधिवत वर्णन है और शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है, बस कृष्ण तक पहुंचने का एक माध्यम, एक वे बताया। चाहे महाभारत भी बताया, उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में उतना विस्तार से नहीं वर्णन किया, क्योंकि महाभारत का ही अंग है भगवत गीता। बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों के अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की जाने की संस्तुति की हुई है। वेदों के अंतर्गत जो है अलग अलग देवताओं की पूजा कैसे करनी है, उनको प्रसन्न कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन। और उसको समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर जो उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं कि उससे नुकसान होता है। जो भी वेदों के नियमों का पालन करते हैं, आप देखते हो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से मंत्रों का उच्चारण न करे तो कोई भी चीज सक्सेस नहीं होगी। जैसे विवाह क्रिया होती है या अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है या घर में यज्ञ कराया जाता है, तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। ब्राह्मण बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो संस्कृत का उच्चारण ठीक से कर पाए। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। आप जो मंत्र जाप करते हो या कथा का श्रवण करते हो, कुछ त्रुटि भी होती है तो भगवान त्रुटि पर ध्यान नहीं देते, वो आपके भाव पर ध्यान देते कि आपका भाव कितना पवित्र है। इसीलिए भक्ति आसान है इस कलयुग में। क्योंकि कलयुग में ना तो ब्राह्मण शुद्ध है, न मंत्र उच्चारण उसके मुख से शुद्ध है, न यज्ञ करने के लिए घी शुद्ध है, न हवि शुद्ध है, न हवन शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसीलिए कलयुग में नाम संकीर्तन ही कलयुग का मात्र आधार है। कि कलौ दोष निधे राजन अस्त एक महान गुण। कि कलयुग महान दोषों का खान होने के बाद एक महान गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग प्रव्रजेत। कोई कृष्ण के नाम का बस कीर्तन करता है, उसमें कुछ त्रुटि भी होती है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों में ऐसा नहीं है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसी मंत्र का उच्चारण करके ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। तो इस मंत्रों का उच्चारण करने के लिए प्रॉपर आसनी होना चाहिए, पवित्र जगह होना चाहिए, पवित्र शरीर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नियम इस कलयुग के बद्ध जीवों के लिए नहीं है। कलयुग के बद्ध जीवों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही डिस्काउंट दिया है, और क्या बोला है कि आदमी अगर जो शुद्ध है या अशुद्ध है, वो नाम लेकर शुद्ध हो जाए। बस उसको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना है। जब वो ध्यान पूर्वक जप करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर पवित्रता आने लगेगी। वैसे नियम तो ये है कि हम जो है प्रॉपर शरीर हमारा पवित्र होना चाहिए, स्नान करके, तिलक धारण करके, आचमन करके हम पवित्र आसनी पर बैठे और सामने तुलसी महारानी हो और ध्यान पूर्वक जप करें। ये मेथड है जाप करने का। लेकिन अब उसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर जितने नियमों का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर जो नाम जप करता है तो लंबे समय समय तो हो सकता लगे, लेकिन शुद्धिकरण होगा उसका। लेकिन वैदिक मंत्रों में ऐसा नहीं है। वैदिक मंत्रों को जपने के लिए आपको परफेक्ट तरीके से शरीर भी पवित्र होना चाहिए, स्थान भी पवित्र होना चाहिए,
और वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, आसनी भी पवित्र होनी चाहिए, हाँ मंत्रों का परफेक्ट उच्चारण भी होना चाहिए, तब जाकर वो अपना प्रभाव दिखाएगा, जो कि कलयुग में संभव नहीं है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है इसका परिणाम, विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों और नामों से पूजा करने की संस्तुति की व्यासदेव ने। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वह केवल भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करे। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्रील नारद देव व्यास वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं। इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को बताया कि आपको बस भगवान की, कृष्ण की भक्ति के बारे में जो भी है वर्णन करना चाहिए, न कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में आपको ग्रंथ संकलित करना चाहिए। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर इग्नोरेंस क्रिएट होगा, अज्ञानता होगी, और कंफ्यूजन ही होगा कि हम भगवान की भक्ति करें या देवी देवताओं की आराधना करें। इसीलिए जो है आचार्यों का कहना है कि हमें बहुत सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ना, जो शास्त्र भगवान के, कृष्ण की भक्ति से अलग ले जाए, हमें वैसे शास्त्रों का उच्चारण नहीं करना, पढ़ना नहीं। क्योंकि 6 सात्विक पुराण है, 6 राजसी पुराण है और 6 तामसिक पुराण है। और जो हमें कृष्ण भक्ति करनी है तो सात्विक पुराण में सबसे बहुमूल्य पुराण क्या है, श्रीमद् भागवतम पुराण और भगवत गीता। यही 2 ग्रंथ हमें पूरे भक्ति में जीवन में सफल बना सकते हैं। बस इस दोनों ग्रंथों के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त है, उस इंस्ट्रक्शन को अगर हम पूरे जीवन भर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएगा। उसके अलावा अलावा पद्म पुराण है और भी बहुत सारे पुराण है, मतलब 6 सात्विक पुराण है, 6 राजसी पुराण है और 6 तामसिक पुराण है। राजसी पुराणों में माता दुर्गा को श्रेष्ठ बताया गया है, तामसिक पुराणों में भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया गया है कि वो भगवान है। तो ये इसलिए बताया गया है कि जो तामसिक व्यक्ति है वो भगवान शिव की आराधना करके अपने तमोगुण से ऊपर उठ पाएगा, जो राजसी व्यक्ति है माता दुर्गा की आराधना करके और जो है उससे ऊपर उठ पाएगा। तो राजसी पुराणों में भगवान कृष्ण से भी रिलेटेड बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन हमें सात्विक पुराण जो है श्रीमद् भागवतम को फॉलो करना है, क्योंकि आचार्यों के द्वारा यही निर्देशित है कि भगवत गीता और भागवतम जो है ये आचार्यों के द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है। जब हम इस ग्रंथों को पढ़कर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तब हम तत्व से भगवान को जान पाते हैं और हमारे जीवन में शुद्धिकरण होता है। बोलते हैं इसमें कि भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं, वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानव उदर हैं। मूल में जल डाला जाता है तो वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान किया जाता है। इसीलिए व्यास देव को चाहिए कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करें, क्योंकि उससे रच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा ही उपद्रव हो जाएगा। हम देखते हैं कि किसी वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, या हम अपने उदर में मतलब पेट में भोजन डालते हैं मुख के रास्ते तो सारी इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाती है। उसी तरह मात्र एक भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में व्यास देव और जो लिखते हैं तो लोगों को अलग अलग देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी पड़ती और पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति करके सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन वेद व्यास ने क्या किया, वेदों के माध्यम से और जो है महाभारत के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में तो बताया ही, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में भी बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ। जब इस 4 पुरुषार्थों को व्यक्ति अच्छे तरीके से पालन करता है, धर्म अर्थ काम को, तब उसको चौथा पुरुषार्थ मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मतलब मुक्ति। लेकिन भक्तों के लिए चौथा पुरुषार्थ नहीं है, भक्तों के लिए 5वां पुरुषार्थ क्या है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करो, भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस प्राप्त करें, प्रेममय सेवा प्राप्त करें। तो भक्तों के लिए चौथा उद्देश्य नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष मतलब अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना। पाप कर्मों से तो छुटकारा, जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का एक मंत्र भी जाप कर लिया तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होने लगा, वो समस्त पापों से उसी तरह छूट जाएगा। उसको क्या करना चाहिए, पंचम पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा जब हम भगवान का नाम जप करें। जैसे हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनका पादाश्रय ग्रहण करते हैं, तो उनकी कृपा से धर्म अर्थ और काम 3 चीजें रेगुलेट हो जाती
धर्म का मतलब है कि वास्तविक जीवात्मा का धर्म क्या है, कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जीवात्मा का वास्तविक धर्म है भगवान की सेवा। ये कैसे पता लगता है? जब वो गुरु पाद आश्रय ग्रहण करता है। उस तरह जो कर्मकांडी व्यक्ति है उसका धर्म का पालन क्या है, कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी को ठीक से करना। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उसके लिए धर्म का मतलब है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब जिस वर्ण और आश्रम में है उस वर्ण और आश्रम के नियमों का दृढ़ता से पालन करना, क्योंकि उसके उसको भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। तो धर्म और जो अच्छे तरीके से पालन करता है तो उसका अर्थ पवित्र हो जाता है। अर्थ मतलब इनकम का स्रोत पवित्र हो जाता है। जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका धर्म अर्थ काम, धर्म को रेगुलेट करने से अर्थ पवित्र हो जाता है। मान लो कि वर्ण ब्राह्मण वर्ण का है और गृहस्थ है, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्राह्मण वर्ण के नियमों का पालन करेगा, तब उसका धीरे धीरे जो है अर्थ पवित्र हो जाएगा, मतलब इनकम का स्रोत पवित्र हो जाएगा। इनकम के स्रोत पवित्र होने से उसकी काम वासनाएं कंट्रोल में आ जाए। हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति न चाहते हुए काम वासनाओं में जूझ रहा है। इसका क्या कारण है? उसका अर्थ पवित्र नहीं है। जितना ही अर्थ दूषित तरीके से आएगा उतना ही जो है दूषित दूषित मानसिकता डेवलप होगी। इसीलिए हमें सात्विक कार्य करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सात्विक क्या कार्य है? सात्विक कार्य वो है जो उग्र कार्य नहीं, जो कार्य हमें भगवान की भक्ति करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करे, वही सात्विक कार्य कहलाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम वर्ण और आश्रम को जब तक अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति में जीवन को अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने बताया कि वर्ण और आश्रम के हिसाब से कर्म क्या है, कि ब्राह्मण का धर्म है कि पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दान लेना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये ब्राह्मण वृत्ति धारण करने पर ही व्यक्ति आगे वैष्णव की कैटेगरी में आएगा। क्षत्रिय का कार्य प्रशासनिक कार्य करना। क्षत्रिय मतलब पुलिस वर्ग या मिलिट्री चाहे फोर्स, ये सब जो है क्षत्रिय वर्गों में आता है। तो ये क्षत्रिय वर्ग का काम करने के लिए व्यक्ति को रजोगुण धारण करना होता है। बिना रजोगुण के क्षत्रिय कार्य प्रशासनिक कार्य नहीं हो पाएगा। वैश्य का कार्य है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, एग्रीकल्चर, काउ प्रोडक्शन और व्यापार बिजनेस। ये करने के लिए उसको रजोगुणी और तमोगुणी बनना पड़ेगा। उसके अंदर सतोगुण का समावेश ही नहीं होता। और जो तामसिक व्यक्ति होता है वो शूद्र कहलाता है, जो तीनों आश्रमों की सेवा करता है। तो जब तक हम अपने वर्ण और आश्रम को सही तरीके से पहचान कर और वर्ण और आश्रम की तरह से हम सेवा जब अगर जो नहीं करेंगे तब तक हम सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और भक्ति हमारे यहाँ जो है भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं। इसीलिए वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तब व्यक्ति मनुष्य की कैटेगरी में आता है, तब उसका धर्म रेगुलेट होता है। धर्म रेगुलेट होने से अर्थ रेगुलेट होता है। अर्थ रेगुलेट होने से कामनाएं रेगुलेट होती हैं। कामनाएं रेगुलेट होने से फिर जाकर भक्ति करने का चांस मिलता है। ये एक वे है, मतलब वे मतलब रास्ता है। और जब हमें पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करना है और अपने को भक्ति में ग्रोथ कराना है तो हमें इस नियमों का वर्ण और आश्रम को परफेक्ट तरीके से पालन करना पड़ेगा, तभी हमारा सब कुछ सात्विक होगा। और इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमें ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे हमारे जीवन में सात्विक चीजों का समावेश, न कि रजोगुणी और तमोगुणी वातावरण क्रिएट हो और रजोगुणी और तमोगुणी हम जॉब करना शुरू करें। इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें एजुकेशन भी लेना है, कि अपने बच्चों को एजुकेट करना है, कि धीरे धीरे वो अगर जो उससे हम भक्ति कराना चाहते हैं तो उग्र कार्य उग्र पढ़ाई ना पढ़ाए, कि बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए या बहुत बड़ा जो है ऑफिसर बन जाए, तो भक्ति कहाँ करेगा? वो तो अपने जीवन को पूरा उसी में डिवोट कर देगा, बस धन कमाने में और जो है माइंड को रजोगुणी और तमोगुणी बनाने। उसके अंदर सतोगुण का विकास कैसे होगा? और आप सोचते हो भक्त भी बन जाए जी हमारा बच्चा। हमने पढ़ाई उसको पढ़ाया जो है इंजीनियर और डॉक्टर बनने की। इंजीनियर मतलब सबसे बड़ा शूद्र। साइंटिस्ट जो होता है वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को एजुकेट भी करना है, तो उस हिसाब के को एजुकेशन देना है कि उनके अंदर सात्विक गुणों का विकास हो। जैसे टीचिंग की जॉब है या और भी बहुत सारे ऐसे जॉब हैं
जो सात्विक जॉब में आते कि चलो हम भौतिक पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साथ साथ उनको कुछ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। मेडिकल लाइन का भी जॉब अगर जो सही मूड में व्यक्ति करता है तो वो भी सात्विक है, लेकिन वहां पर सात्विक वातावरण होता नहीं क्योंकि मोस्टली जो है मरीज आते हैं। चलो ये सब्जेक्ट से हटके हो जाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं जो है कि यदि रच मात्र भी विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि अब हमें करना क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये उसको समझ नहीं आ पाता, क्योंकि वो देवताओं से व्यक्ति व्यापार करता है कि मैं आपको कुछ चढ़ाऊंगा, आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। और इस उद्देश्य से जब व्यक्ति भगवान की देवी देवताओं की उपासना करता है तो देवी देवता उतनी ही मात्रा में देते हैं जितनी मात्रा में उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब हम भगवान की भाव भक्ति करते हैं, चाहे जिस भी भाव से भगवान की भक्ति करें, धीरे धीरे हमारे भाव को भगवान पवित्र करते हैं और हमारे जीवन को पवित्र करते हैं। यही भगवान की भक्ति का प्रॉफिट है। बोलते हैं कि भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो ज्ञान धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होता है, जो देवी देवताओं की भक्ति को प्रोत्साहित करता है। ऐसा ज्ञान जो है बहुत ही निकृष्ट ज्ञान है। आगे बताने कि सामान्य लोग में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है, ये अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित कार्य है। क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषिद्धों की भी परवाह नहीं करेंगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को कि सामान्य लोग में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब तक वो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता है, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि वेदों में धर्म के नाम पर उनके लिए धर्म क्या है, धर्म का मतलब है कि अच्छे तरीके से अर्थ कमाना, धर्म को रेगुलेट करके अच्छे तरीके से अर्थ कमाना और अर्थ से अपनी कामनाओं को पूर्ण करना। बता रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि कि आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित और अनुचित कार्य है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषिद्धों की भी परवाह नहीं करेंगे। जो देवी देवताओं की उपासना है वही उनको धर्म मान लेंगे और भगवान से विमुख हो जाएंगे, भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएंगे। एक्चुअल में नारद मुनि के बताने का उद्देश्य ये है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को हम गहराई से समझने का प्रयास करें, क्योंकि सात्विक पुराण भी हैं, राजसी पुराण भी हैं, तामसिक पुराण भी हैं, वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं। अब हमें क्या टच करना है वो हमें अनुभूति होनी चाहिए। इसीलिए फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को समझाने का प्रयास करते हैं। व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। लेकिन नारद मुनि व्यास देव के माध्यम से हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने गुरु परंपरा में श्री नंबर के गुरु हैं, ब्रह्मा जी के शिष्य हैं। उनके माध्यम से, व्यास देव के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जो ज्ञान भगवान की भक्ति से विमुख ले जाए और देवी देवताओं की भक्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना करने के लिए हमें बताए, वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है? जो ज्ञान हमें भगवान की भक्ति से जोड़े और भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करने को सिखाए, वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होते हैं। श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्यों में उद्भिद सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यास देव द्वारा संकलित विविध वैदिक ग्रंथों की रचना की है। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है तो जन्म जन्मांतर से पहले तो उसके अंदर दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर
प्रभुत्व प्राप्त करके स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है कि भौतिक चीजों पर वो प्रभुत्व जताना चाहता है। प्रभुत्व मतलब अधिकार जताना। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। आप देखोगे जो व्यक्ति धन कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो अपने को घर का स्वामी मानता है और पूरा सोचता है कि मैं ही इसमें हेड मालिक हूँ और सारे हमारे दास हैं, मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। वो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है। वो अपने को सुप्रीम कंट्रोलर समझता है और पूरे घर के सदस्यों को अपना दास समझता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य में, प्रभुत्व जताने की। लेकिन जब व्यक्ति भक्त भगवान की भक्ति से जुड़ता है तब उसको अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगता है। तब उसको पता लगता है कि घर के सारे लोग तो भगवान की भक्ति से जुड़े हैं और मैं जाकर बाहर जो है स्ट्रगल करके धन कमाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ, ले आता हूँ, तो मैं तो इस घर का दास हूँ। सारे सदस्यों का भगवान ने मैं दास बना के भेजा है और मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं इनकी सेवा करूँ। तब वो सेवा करता है और तीव्रता से भगवान का भजन करता है। जब उसको ये पता लगता है मैं तो भगवान के दास होने के साथ साथ इस परिवार के सदस्यों का भी दास हूँ, पत्नी का और बच्चों का भी, मैं ऋणी हूँ, ये तब रियलाइजेशन होगा उसको जब वो भगवान की भक्ति करेगा। उससे पहले उसको रियलाइज नहीं होगा कि मैं तो ऋणी हूँ अपने बच्चों का और जो है परिवार के सदस्यों का, पत्नी का, समाज का। ये ऋण के कारण ही व्यक्ति जाकर बाहर जाकर स्ट्रगल करता है धन कमाने, और पत्नी और बच्चे घर में बैठे होते हैं आराम से और पिता से डिमांड करते हैं या पति से डिमांड करती है भाई कि हमारी ये इच्छाएं पूरी करो। और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति जो है बाहर जाकर धन कमाता है, स्ट्रगल करता है, बहुत सारे लोगों की बात सुनता है और धन कमाकर घर में ले आता है। तो देखा जाए तो दास तो वो है, लेकिन वो धन कमाने के उद्देश्य से जब तक वो भौतिक प्लेटफॉर्म पर होता है तब तक वो अपने को स्वामी समझता है और बाकी लोगों को दास समझते हैं। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति से जुड़ता है तब उसको अपनी वास्तविक इस स्थिति का पता लगता है कि ये तो हमारे कर्म है जिसके कारण हमें ये कार्य करके धन कमाकर और परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। तब वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाता है। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानेंगे और तब तक हम माया के दास बने रहेंगे। इसीलिए भगवान की भक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। बता रहे हैं यहाँ पर कि यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर प्रदान करता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र से में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का शुभ अवसर प्रदान करता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। यहाँ बता रहे हैं कि जो है नारद मुनि कि मानव जीवन का उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं है जीवात्मा को। क्यों? क्योंकि वो अपनी वो भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने के लिए अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति से वो विमुख हो गया। जब व्यक्ति के अंदर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है तो अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति को भूल जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और जब ये दासता भूल जाता है भगवान का तब वो क्या करता है, माया के ग्रस्त में आ जाता है। उसे मानव जीवन का उत्तरदायित्व का कोई बोध ही नहीं रह जाता। और इस तरह से वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त बताए गए। जो वेद है वो भगवत धाम वापस जाने के निमित्त बनाए गए हैं। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीव के लिए बंदी जीवन के समान है। व्यक्ति जो है 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, यह एक दंड दिया जाता है बद्ध जीव। मनुष्य योनि इसी बंदी जीवन से छूटने का एक अवसर प्रदान करता है। मनुष्य जीवन जो मिला है हमें बंदी जीवन से छूटने के लिए मिला है कि हम 84 लाख योनियों में भटके ना, और क्या करें, इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग करके पहले हम अपने को जान लें, भगवान को जान लें और भगवान से अपना जो संबंध है उसको जागृत करें। देखो मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला और इसका जब तक हम सही उपयोग नहीं करेंगे, अपने को हम अपने अस्तित्व को सही तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम जो है अपने वास्तविक स्वरूप से वाकिफ नहीं। क्योंकि वास्तविक स्वरूप को भूल कर ही हम इस भौतिक संसार में बद्ध जीवन में आए हैं। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं कि हम भगवान कृष्ण के नित्य ही दास हैं, तब जाकर जीवात्मा भगवान की दासता स्वीकार करता है। और जब तक भगवान की दासता स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। देखो एक व्यक्ति जो है जाकर बाहर कार्य करता है, जिस मालिक के अंडर गाइडेंस में सेवा करता है, उसी मालिक के गुण उसके अंदर भी धीरे धीरे आने लगते हैं। ठीक है ना? और वो
जैसा मालिक होता है उसी तरह का उसका भी लक्षण डेवलप होगा, क्योंकि सेवा ही उसी का करता है। आप जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान की सेवा करोगे उसी तरह के आपके अंदर क्वालिटी आएगी। भगवान की सेवा करोगे तो भगवान के दिव्य गुण आप में आने लगेंगे। कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ते के जो गुण है वो आपके अंदर आने लगेंगे। उसी तरह व्यक्ति जिस मालिक की सेवा करता है उसी तरह उसके अंदर जो है लक्षण आने लगते हैं। इसलिए बताया गया है कि जब हम भौतिक संसार में जाकर जॉब या बिजनेस करते हैं तो अपने कॉन्सियसनेस को भगवान के भाव में स्थिर करना है। तभी हमारा हम बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं हैं। बाहरी लोगों के गुण हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ऑफिस कार्यालय में कार्य करता है, जिसके अंडर गाइडेंस में कार्य करता है, तो हर व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है। उसको तो भगवान की भक्ति से कुछ लेना ही देना नहीं है। और हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर जाकर धन कमाना है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है या अपने खर्चे हमें संभालने हैं। तो कार्य तो करना पड़ेगा, और करना भौतिक संसार में ही पड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने चित्त को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। जिस तरह कमल, हमने एग्जाम्पल बताया था, कमल जो है कीचड़ से ही, भौतिक स्रोत से ही एनर्जी लेता है, लेकिन खिलता कीचड़ में नहीं है, खिलता है कीचड़ के ऊपर, जल के ऊपर। उसी तरह भौतिक संसार में कार्य करते हुए अपनी चेतना को हमें उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा, कि भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से हम प्रभावित ना हो हमारी चेतना। जब तक हम प्रभावित होते रहेंगे तब तक हम दृढ़ता से नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें एसोसिएशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भक्त का हम एसोसिएशन करते हैं, और जो भक्ति में दृढ़ नहीं है तो हमारे अंदर भी दृढ़ता नहीं आएगी, नियमों के पालन में हम ढीले पड़े रहेंगे। इसीलिए एसोसिएशन हमें तो लगेगा कि मंदिर जाते हैं जी, मंदिर में हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, उसके बाद भी हमारी भक्ति में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब है आपका एसोसिएशन जो है, डिवोटी एसोसिएशन भी सोच समझ के करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने 81 तरह के भक्त बताए हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि 81 मतलब 81 तरह के भक्त होते हैं। अब 81 तरह के भक्तों में हमें किस भक्त का एसोसिएशन करना है वो हमें जानना पड़ेगा। नहीं तो पता लगे कि हम नियमों का पालन तो ठीक से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें डल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा इसी कारण से कि एसोसिएशन हमारा ठीक नहीं, हमारा परिवेश ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है। जब तक हमारा आहार पवित्र नहीं होगा, और जब तक हमारी निद्रा पवित्र नहीं होगी, एसोसिएशन पवित्र नहीं होगा, तब तक हम नियमों में दृढ़ नहीं बने रहेंगे। इसीलिए इन सारी चीजों को पवित्र करना पड़ेगा। कुछ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो होते हैं, जो हमें जानबूझकर नियमों में ढीलापन ले आते हैं, उन संस्कारों को सुधारना है। जो हमें जानबूझकर हम कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है ना, इंद्रियां हमारी चलायमान हो जाती हैं, उसको भी हमें कंट्रोल करना है तब जाकर हम धीरे धीरे जो है पवित्रता धारण कर पाएंगे। और जब तक पवित्रता धारण नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति में ग्रोथ नहीं होगा। प्योरिटी और पंक्चुअलिटी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक हम प्योरिटी मेंटेन नहीं करेंगे और टाइम को लेकर पंक्चुअल नहीं होंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी माला भजन कर लें, लेकिन जब तक प्योरिटी और पंक्चुअलिटी नहीं आएगी हमारे अंदर, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, कि हम धार्मिक कृत्यों के आड़ में धोती कुर्ता तिलक धारण करके और जो है गलत कार्यों में अपने मन और बुद्धि को लगाएं। ये भक्तों के लिए नहीं बता रहे हैं तो, कि धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित न हो। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है, इसलिए व्यास देव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोगों को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है। बोलते हैं व्यास देव ने महाभारत इत्यादि वैदिक व्याख्या का प्रमाण स्वरूप दिया है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है। आध्यात्मिक विकास में इंद्रिय तृप्ति ही भारी सबसे बड़ा अवरोध है। और जो हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करना पड़ेगा। खासकर जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जब ज्ञान इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी तभी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहते हैं जो उन्हें भव बंधन से जकड़े हुए।
देखो, ये भगवत गीता भागवतम का सुनने का मात्र एक उद्देश्य ये है कि हम ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार कर और इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का प्रयास करें। भौतिक संसार से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि भौतिक संसार छोड़ना है। अपनी चेतना को भौतिकतावादी से हमें आध्यात्मिकतावादी में कन्वर्ट कर लेना है। जब तक हमारी चेतना अध्यात्म को अडॉप्ट नहीं करेगी, तब तक जब तक हमारी भौतिक चेतना बनी रहेगी, तब तक हम भौतिक संसार में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, वैसे हम भौतिक संसार में रहते हुए भी हम प्रभावित होंगे। आपको भान ही नहीं होगा कि भौतिक संसार में चल क्या रहा है। आप पूर्ण रूपेण एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाओगे। और ये तभी होगा जब हम अच्छे तरीके से जो है भक्ति करने का प्रयास करें। बोलते हैं, वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतत पढ़ाने में है। इसे आसक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों का अनसुना कर देता है। उसके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या जो पारिवारिक संपन्नता जिनको नहीं मिली है। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता का समाविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता इस चरम उपदेश के रूप में होता है। मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। तो जीवन का उद्देश्य यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि कि वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हम समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और उन्हीं में अपने पूरे जीवन को समर्पित करें, उन्हीं के श्री चरणों में। तभी हमारा जीवन सार्थक है। हरे कृष्ण।